सुप्रभातम प्यारे बच्चों। कल आपने व्याकरण भाग में सर्वनाम के भेद के बारे में जाना। लास्ट सबसे अंतिम सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसको इस प्रकार जानेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों से निजता का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुनः, जिन सर्वनाम शब्दों से निजता का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, अपने, आज। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? यह अपना घर है, यह अपना बेटा है, यह अपनी पुस्तक है। इस प्रकार आपने सर्वनाम के सारे भेदों को जाना और समझा। अब आगे हम चलते हैं। संज्ञा सर्वनाम के बाद जो मुख्य चीज आती है वह उन चीजों में सबसे पहले आता है लिंग, सर्वप्रथम आता है लिंग, दूसरा वचन और तीसरा है कारक। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लिंग क्या है, वचन क्या है और कारक क्या है। लिंग, जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। पुनः, जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के प्रकार। लिंग के प्रकार, लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग प्रथम है पुल्लिंग, और दूसरा है स्त्रीलिंग। लिंग के दो प्रकार हुए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे
पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, पुत्र, लड़का, बैल, घोड़े इत्यादि। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुनः जिन शब्दों से स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, पुत्री, लड़की इत्यादि। अब आप पुल्लिंग को जानें। जितनी धातुएं हैं, धातुओं के नाम सोना, तांबा, लोहा, किंतु इनमें चांदी एक अपवाद है। वृक्षों के नाम आम, अमरूद, केला, सेब, संतरा, किंतु इनमें इमली और मौलश्री अपवाद है। जितने अनाज हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान, ये सारे पुल्लिंग में आते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भोज्य पदार्थ हैं, समोसा, छोला, हलवा, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। फिर जितने पर्वतों के नाम हैं, जितने महासागरों के नाम हैं, जितने रत्नों के नाम हैं, वो सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। स्त्रीलिंग में जितनी तिथियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, जितनी नदियां हैं, जितनी झीलें हैं, वो सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम दूसरे पाठ को बताते हैं, वचन। मूलतः व्याकरण में वचन का अभिप्राय संख्या बोध से होता है। जो शब्द एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, हम उन्हें वचन कहते हैं। पुनः जो शब्द एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। प्यारे बच्चों, एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है, इसको जानते हैं। एक वचन जो शब्द एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराता है, ज्ञान कराता है,
उसे हम एक वचन कहते हैं। जो शब्द एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, पुस्तक, किताब, कॉपी, मेज, कुर्सी आदि। अब दूसरा बहुवचन, जो शब्द एक से अधिक का बोध कराते हैं उसे हम बहुवचन कहते हैं। जो शब्द एक से अधिक का बोध कराते हैं उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, कुर्सियां आदि। धन्यवाद।